कट गया डुब्बा के तरह जीवा के मरा मन कोई तो दसो हाँ जी कोई तो दसो मैं की करा 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 नजरां लगियां ने सानू पहला मैं नजर लुहावा पीरां दी दरगाह उत्ते के नंगे पैरी जावा नजरां लगियां ने सानू पहला मैं नजर लुहावा पीरां दी दरगाह उत्ते के नंगे पैरी जावा नमाज़ां मैं पढ़ा केड़ा राह पढ़ा मन कोई तो दसो हाँ जी कोई तो दसो मैं की करा 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 कंडियां ते चलना पै जाए पावे अग हथ विच फड़ के मैनू जे मिल जाए जानी नचांगी कच ते चढ़ के कंडियां ते चलना पै जाए पावे अग हथ विच फड़ के मैनू जे मिल जाए जानी नचांगी कच ते चढ़ के नमाज़ां मैं पढ़ा केड़ा राह पढ़ा मन कोई तो दसो हाँ जी कोई तो दसो मैं की करा 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 ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप? हैप्पी फ्राइडे, जुम्मा मुबारक आप सबको हम सब की तरफ से एट मॉर्निंग विद जुगन। तो आज ये जो आपने बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन देखी, वेरी वेरी इम्प्रेसिव, उसमें दो ऐसे आउटफिट्स हैं जो मेरे और फराह दोनों के फेवरेट हैं। ये मैं पहले ही गैस कर सकती हूँ कि फराह का और मेरा दोनों का फेवरेट कौन से दो आउटफिट्स हैं। तो आउटफिट्स की बात हो रही है तो आइए वेलकम करते हैं माहम नईम, M&M वाइब से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। माहम एंड मनाहिल आपकी ब्रांड है, सो M&M। वैसे कितने मजे की बात है कि आपका लास्ट नाम भी नईम है, तो M&M वो सारा हर तरीके से वर्क करता है। वेलकम टू द शो एंड आर गॉर्जियस, आर एब्सोल्युटली लवली, मेरी जान, जिनके साथ कल मुझे
आउटडोर शूट करने का मौका मिला और इस कड़कती गर्मी में हमने आउटडोर शूट तो की, लेकिन खुदा की कसम दिल में ठंड पड़ गई, क्योंकि इतनी मोहब्बत से मेरी इस बहन ने शूट कराया और सारा कुछ किया। और आपको पता है व्यूअर्स, मैंने काफ़ी देर से शूट्स कराना रिफ्यूज़ कर दिया, स्पेशल प्री ब्राइडल्स वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदा तंग होता है। बट फराह ऑन एयर कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर द लवली एक्सपीरियंस। और फराह से ज़्यादा फराह के हस्बैंड का मैंने थैंक यू कहना है, जिन्होंने इतने प्यार से हम सबको अकोमोडेट किया, और सादिया भी हमारे साथ थी और वी हैड अ लवली टाइम। सो आई वांट टू थैंक भैया स्पेशली, कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई फॉर बीइंग सो लवली एंड सपोर्टिव। ऑफ कोर्स फराह हैदर हमारे साथ है। फराह ब्यूटी सैलॉन इंटरनेशनली रिनाउन है, हर बंदा कह रहा है कि हमें फ्रेंचाइज देते, हमें फ्रेंचाइज देते। हमने फराह को कहा है प्लीज़ दबोच के रखना, सही लोगों को देना, किसी और को ना देना। बट वे होपिंग कि इंशाल्लाह लाहौर में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी जल्द इनके सैलॉन्स खुलेंगे। कोर्स सादिया मकबूल हमारे साथ हैं, इंटरनेशनली ट्रेंड हेयर एक्सपर्ट, ये उन्हें को रिप्रेजेंट करती हैं और हमारी बहुत ही प्यारी बहन है। Yesterday the three of us had a lovely time। वैसे हम आपको भी होना चाहिए था, और आपके साथ ये जो ब्लैक आउटफिट है ना और वो जो आइवरी ये मैं जरा, मेरा बच्चा यहाँ पे आएगा साथ, पसंद आएगी आपके। ये अभी हम मेकअप करवा रहे हैं तो वो फाइनल लुक तो व्यूअर्स आप देखेंगे ही। बट ये देखें, दीज टू आउटफिट्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। Thank you so much, Jugan. Thank you. सही गैस किया ना फराह? हम दोनों ना इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, मैं फराह की आंखें देख रही हूँ, फराह मुझे देख रही है। ब्यूटीफुल। Thank you so much. We absolutely love them and they're gorgeous। And मतलब क्या इसमें और कलर वेरिएशंस भी हैं? जी, इसमें हम 11 कलर्स लॉन्च कर रहे हैं। 11 कलर्स लॉन्च कर रहे हो। इट इज ब्यूटीफुल एंड ज्वेलरी भी उसको इतना परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रही है। आई मस्ट थैंक जेवर बाय रिजवान भाई बिजी थे, आज लाहौर नहीं में थे, बट उन्होंने अपनी टीम को भेजा। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे स्पेशली उन सब लोगों का जो हमारी सपोर्ट करते हैं जब हम इस किस्म का करना चाहते हैं शो। तो माहम ने भी हमें आज बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड माहम थैंक यू। आपको पता है आज हमारी थीम व्यूअर्स है पार्टी वेयर। होता ये है कि हम जब ये फैशन वीक्स या जो हम लोग इस तरह शादी वीक्स वगैरह करते हैं तो आप लोगों को वो आउटफिट्स देखने का मौका मिलता है जो ब्राइड पहनती है या मैक्सिमम ब्राइड की बहन पहनती है। और होता ये है कि एक तो वो आउटफिट्स एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं, दूसरी बात ये तो वन टाइम टाइप चीज़ की है ना, कोई ऐसा आउटफिट हो जो इंसान ज़रा बार बार पहन सके। जैसे कि ये दो ब्यूटीफुल आउटफिट्स हैं, हमने कुछ और आउटफिट्स आपके साथ शेयर किए। आगे जाके मजीद डिस्कशन भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। अभी छोटी सी ब्रेक लेंगे और हमारी ये जो टीम है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट इस पूरे दिन का प्रोवाइड करेगी। आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन। जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई। वेलकम बैक व्यूअर्स। वैसे मेरी टीम का बड़ा शुक्रिया कि बार बार ये गाना लगा देते हैं मेरे ऊपर जब फ्रेम आना होता है, लेकिन एम ही किसी ने बैक एंड पे कह रहा लाओ जी बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। लेकिन चलो ठीक है, जितनी देर मैं खुश हो रही हूँ ठीक है। बड़ा शुक्रिया आपका। आपको पता है आप कौन है, नजरों में नजरें डाल के मुस्कुरा रहे हैं मेरे। अच्छा ओके, सो अब बात करते हैं। देखिए हमने आपसे वादा किया था कि आज अगर हम पार्टी वेयर की बात करेंगे तो थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वार्डरोब के ऑप्शंस एंड डिजाइनर वेयर की अवेलेबिलिटी एंड स्टफ लाइक दैट। सो एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट फैशन एंड लाइफस्टाइल का इवेंट जो है वो 24 तारीख को होने वाला है, 24 मई को। तो इससे रिलेटेड बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है सबा रऊफ को एंड उस्मा यूसुफ को, जो फाउंडर्स हैं ला सोइरे इवेंट्स के। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सबसे पहले तो सबा आपसे जानना चाहूंगी कि इवेंट हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस इवेंट? दिस इज बेसिकली ऑल द डिजाइनर्स अंडर वन रूफ। ठीक है जी, मतलब हम सारे डिजाइनर्स जितने हाउस होल्ड भी है उसमें, कुछ शूज़ भी हैं, ज्वेलरी है, लेकिन बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है इट्स ऑन क्लोथ्स। तो देखिए ना, कपड़ों के साथ जूते और बैग और ज्वेलरी तो हैंड इन हैंड जाती है। हम यही तो इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे अब आज माहम के कपड़े हैं, राइट, M&M के, तो अब इन लोगों के कपड़े हैं, उसके साथ ज्वेलरी अगर हम ना करते और फराह का मेकअप ना होता तो वो वाली लुक नहीं आनी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही है, तो हमारा भी इसी तरह बेसिकली ऑल ब्रांड्स रिलेटेड टू फैशन है, तो वी जस्ट गिव देम स्पेस एंड वी जस्ट ऑर्गेनाइज दैट थिंग के भी ऑल डिजाइनर्स अंडर वन रूफ।
ओके, और ये 24 तारीख को कहाँ हो रहा है मैम? पर आप मेरे पास आ जाना, इधर आए इधर हाँ, ये इधर हम आए। कर रहे हैं DHA फेज 5 इवेंट हॉल्स में। जी। अच्छा इवेंट हॉल में। एंड कौन कौन से डिजाइनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और व्हाट शुड पीपल एक्सपेक्ट? लाइक फुल डे है, थोड़ा सा हमें इवेंट का अगर फ्लो बता दें। ठीक है जी। हमारे पास डिज़ाइनर्स आ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। वी हैव कमिंग लाइक समरीन रबानी कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, अतिया इरफान फ्रॉम फैसलाबाद एंड कराची से हमारे पास सुंदर ताज इज़ कमिंग। उनके खैर इंसॉम्बल पे भी बड़े अच्छे कपड़े वो रखती हैं। तो इस तरह, और लाहौर से तो खैर बहुत सारे हैं, अगर मैं एक का नाम लूँगी तो मुझे लग रहा है कि वो जस्टिस नहीं होएगा। और इट्स अ वन डे इवेंट फ्रॉम 10 AM till 10 PM। और इसमें हमने ज़ाहिर है फूड भी है। आपका इंटरवर्ड इज कमिंग फ्रॉम लाहौर और देयर आर स्पॉन्सर्स टू। एक्चुअली वी आर टीम ऑफ 3 people, मी, माई सेल्फ, सबा, उज़मा एंड बंटी। बंटी इज़ नॉट हेयर टुडे बट हम उनको याद रख तो इट्स अ वन डे इवेंट एंड वी तो खैर मेरा अपना पर्सनल भी बहुत हाँ, लाड है। everybody knows बंटी। जबकि खुद शी ड्रेसेस वेरी वेरी, वो जो कहते हैं ना, लाइक बहुत कैजुअल खुद कपड़े पहनती है, लेकिन शी लव्स वर्किंग इन फैशन एंड एनीथिंग रिलेटेड टू फैशन। एंड हर नॉलेज एंड हर लेवल ऑफ वो जो इंटेलेक्ट है वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे है। तो बेसिकली इट्स अ वन डे इवेंट एंड वी डू इट एवरी 2-3 months। मतलब उस तरह, आप जैसे हमारा ये समर फ्लेयर है, इट्स ऑल रिलेटेड टू समर। और ये सिर्फ लाहौर में होगा इस बार? नहीं, अभी तो हम लाहौर में कर रहे 24 हैं। तारीख को। हाँ, 24 को लाहौर में, बट नेक्स्ट वी आर प्लानिंग टू डू इट लाइक इन सियालकोट में भी। और अच्छा, और आम आवाम जनता आ सकती है? Of course। तो इट्स बेसिकली ये लगेगा सारा कुछ। और जैसे कि अगर फरा जी आप और मैं जाना चाहते बिल्कुल। हैं या एनीबडी एल्स जिनको इंटरेस्ट है तो वो जा सकते हैं। कपड़े बिकेंगे भी या सिर्फ एग्जिबिट किए जाएंगे? थोड़ा सा ये भी नहीं, बता। बिल्कुल बिकेंगे। यही तो पर्पस इसका यही है कि जस्ट ग्रैब एंड गो वाला नहीं होता purpose ना, है। कभी कभी हाँ। एग्जीबिशन होती है जस्ट टू डिस्प्ले थिंग्स हाँ। एंड उस तरह से पीपल डोंट रियली सेल। हाँ। सो बाय द वे, लाहौर एंड लाहौर के गिरदो नवाब में रहने वाले लोग जो है 24 तारीख को, इट्स एन ओपन इवेंट। यू गाइस कैन गो, यू कैन चेक आउट द वार्डरोब एंड द क्लोथ्स एज वेल। ज्वेलरी भी होगी, मेकअप भी होगा, फर्नीचर रिलेटेड चीजें भी होंगी, होम एक्सेसरीज भी हैं। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी, आई गेस। लाइक ग्रैब एंड गो वाली कि आपको जो चीज़, आपको एक तो रिटेल ब्रांड्स होते हैं जैसे इंसान लेता है, एक डिज़ाइनर चीज़ ज़्यादा थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और डिज़ाइनर्स मेहनत भी मुझे लगता है ज़्यादा करते हैं क्योंकि पर पीस उनको डिफरेंट डिज़ाइन करना होता है। और प्राइसेस जो हैं, अगर आपको रिटेल वाली मिल रही हो तो फिर आई थिंक वन शुड गो विद द डिज़ाइनर स्टफ। सो रीजनेबल हाँ। बहुत, मतलब ये नहीं हाँ। होगा कि आप जाएंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए No, की no। कोई चीज वहाँ पे पड़ी होगी। मतलब रीजनेबल प्राइसेस में हाँ, होगी। देखिए, ये याद रखने start के डिजाइनर वेयर है, हाँ। तो इस वजह से थोड़ा सा थोड़ा तो सा। शायद प्राइस प्रीमियम प्राइसेस हो, पर जाके चेकआउट करें। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जीबिशन चल रही होती है, टेल एंड पे जाके पीपल जस्ट वांट के चीजें निकल जाएं तो 50% ऑफ भी हो जाता है। Exactly। सो यू कैन ग्रैब ग्रेट डील्स, या आप अर्लियर ऑन जाके देख लें, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। ओके, थैंक यू सो मच गर्ल्स Thank you जी, फॉर thank you so जॉइनिंग अस much। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द 24th। अच्छा फरा जी, आप मुझे ये बता दें कि वहाँ पे जो हमारी बच्ची का मेकअप हो रहा है, अभी तो बाल बन रहे हैं, आज आपने क्या प्लान किया है? आज बिल्कुल हम ऐसा मेकअप करेंगे कि अगर हम ब्राइडल मेकअप तो कराने के लिए सैलून जाते हैं, पार्टी मेकअप कराने के लिए भी सैलून जाते हैं, तो घरों में अगर जल्दी जल्दी तैयार होना हो और अगर आप कैजुअल मेकअप करना चाह रहे हैं तो खुद से आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ चीजें क्या मौजूद होनी चाहिए एंड झटपट करके दिखाएंगे आपको जी। मेकअप। बिकॉज वही वाली चीज होती है ना, मियाँ सर पे खड़ा हुआ है या चले मैरिड नहीं है तो भाई और अब्बू सर पे खड़े, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बंदा इतना इरिट, मैं तो मेरे मियाँ को, मैं तैयार हो रही होती, वो दरवाजे में एंटर होता है ना ड्रेसिंग रूम के, मैं इस तरह करके गंदी घूरी मारती कहते हैं ओके 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 ओके। वो इसी तरह उन्हीं पैसों से पीछे हो जाता है क्योंकि बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कसम से जब भी कभी इस तरह होता है ना, मेरा एक लाइनर इधर जा रहा होता है, इधर जा रहा होता है, मुंह मिसमैच हुआ होता है। सो बड़ा जरूरी होता है। तो आज हम आपको ये भी सिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक ऐसी शख्सियत है जिनको अगर हमने ब्रेक के फौरन बाद ना बुलाया, उन्होंने कहा आज मेरा दिल चाह रहा है नचंडा। अभी कौन है जो नाचना चाह रहे हैं? सोचे, ब्रेक के बाद देखते हैं, उन्हीं से एंटर कराए, उन्हीं मेले विच जद तेरा गेड़ा, मेले
हाँ जी जी हेलो जस्सी जी। नचन तो बाद चक्कर जिहा क्यों आ गया मैनूं? जस्सी जी बह जाओ जी। अच्छा जी, अच्छा। ओके जी। जस्सी सिंह लेलपुरिया इज पाकिस्तानी ब्रिलियंट आर्टिस्ट फ्रॉम फैसलाबाद। वैसे तो पता नहीं फैसलाबाद की मिट्टी में क्या है कि हमेशा सारे ब्रिलियंट आर्टिस्ट वहीं से आते हैं। नेशनली एंड इंटरनेशनली आपने पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट किया है। अब आप निगी नेशनल टीवी पर बहुत काम कर रहे हैं। निगी नेशनल टीवी निजी ओ निजी ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। और ले लो तुसी खैर है। ਉਹ ਖੈਰ ਕੀ ਹੋਈ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ अच्छा ਆ। फिर ठीक है रहने दो। अच्छा ओके बट आजकल क्या मसरूफियात हैं? ਮੌਜਾਂ मौजा ही मौजा। ਮੌਜਾਂ अच्छा और सुबह ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੁਗਨ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੀਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। शुक्रिया भैया। अब आपकी इजाजत से कुछ आपके लिए ड्रिंक तैयार करवाएं। बोलो बोलो। इजाजत है। आइए जी चलते हैं अपने जूस बार की तरफ जिसका नाम है जूस वर्ल्ड पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज हम वेलकम ड्रिंक्स जो हैं जैसे कि आप जानते हैं क्योंकि आज की हमारी थीम है पार्टी वेयर या जब फॉर एग्जांपल किसी भी इवेंट पे हम होते हैं तो हमें खाने पीने के लिए चीज़ें सर्व की जाती हैं और ऑर्डर्स भी दिए जाते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि शदीद गर्मी है तो खाने को जी नहीं चाहता, जी चाहता है कि कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिले। फिर पाकिस्तान में इतने अमेजिंग फल होते हैं पूरा साल तो फिर उनका हम एडवांटेज क्यों ना उठाएं। आज हमारे साथ हैं जमील चीमा और सुहेल सज्जाद। इनका अपना जूस बार है जिसका नाम है जूस वर्ल्ड पाकिस्तान और इनसे आज हम सीखेंगे सिंपल सी ड्रिंक्स कि चलिए अगर आप घर पे कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं तो आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे हम शो के ऊपर। आइए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भैया ये बताइए कि सबसे पहले क्या बनाने जा रहे हैं? सबसे पहले आज फालसे का जूस तो बनाएंगे। एक बंदा बताए और एक बंदा बनाए कुछ ऐसा। निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हर औरत का ख्वाब ज़रूर होता है कि वो अच्छी लगे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हसीन हो वटेवर बट एटलीस्ट अच्छी वेल ग्रूम्ड लगे। और वेल ग्रूम्ड होने के लिए ऑब्वियसली पार्लर जाना पड़ता है, सैलून जाना पड़ता है।
फिर बहुत सी ऐसी खवातीन भी हैं जो चाहती हैं कि वो अपनी बिजनेस स्टार्ट करें, और सिर्फ खवातीन नहीं, बहुत से मर्द हजरात हैं जो इस फील्ड में भी आ गए हैं। बल्कि सैलून का काम तो इतना कामयाब है कि चाहे मर्दों का हो, औरतों का हो, और अब तो बच्चों के लिए स्पेसिफिक सैलून्स भी बन गए हैं, उनकी हेयर कटिंग के लिए और बच्चों की ग्रूमिंग के लिए। फिर लोग पूछते हैं कि भाई पार्लर का सामान कहाँ से लेना है, ये किस तरह करना है, पार्लर चले हमने बनाना है, हमारे पास पैसे भी हैं, लेकिन हम उसको सेट कैसे करें, हम बनाएं कैसे, कोई बिजनेस मॉडल। तो आज हमने एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाया जो हमारे भी एक काविश जो हम करने जा रहे हैं आप व्यूअर्स के लिए स्पेशली, उसमें भी मदद करेंगे, और अभी आज हमें गाइड करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर तारिक उबैदुल्ला, सैलून डिजाइनर, इनकी ये बिजनेस जो है चलती आ रही है 2007 से। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ सैलून डिजाइनर, 1994 से अलबत्ता क्यूने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं नॉर्थ रीजन के, और ऑल ओवर पाकिस्तान की सिटीज में सैलून डिजाइन की जो अवेलेबिलिटी है वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब से पहले तो ये बताएं इस काम में पढ़ कैसे गए आप? सबसे पहले तो ये सवाल बनता है ना, यूजुअली आप ये खवातीन से एक्सपेक्ट करते हैं, बट एक्चुअली फॉर मेन टू बी रनिंग दिस बिजनेस, हाउ कम? मेरा ख्याल है ये इंसान की इनबॉर्न कोई पर्सनैलिटी होती है। वैसे तो मैं MBBS कर रहा था, लेकिन साथ साथ मैं बिजनेस का सोचता रहता था सारा वक्त। तो फिर एक अपॉर्चुनिटी आई कि क्यूने में काम करने की। हमारा एक फैमिली बिजनेस है सॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नॉर्थ रीजन को देखना चाहते हो? मैंने कहा जी वाई नॉट। तो फिर ऐसे था कि सुबह मैं क्लिनिक करता था और शाम को मैं सप्लाईज करता था। तो इट वाज लाइक दैट। फिर क्यूने, आपको अगर पता हो तो क्यूने पाकिस्तान में पहला ब्रांड है जिसने जो उसको से जो है वो सैलून्स पे हमारा उससे इंटरेक्शन शुरू हुआ। और उससे फिर ये है कि हमने देखा कि सैलून्स को बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में कि उनको प्रोडक्ट्स और चीज़ें नहीं मिलती यहाँ पर। कभी भी वो हमसे मांगते थे, हम कहीं से अरेंज करके देते थे। तो फिर हमने सोचा कि एक ऐसा बनाया जाए कि लोगों को जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो आएँ। एक खातून सोचे कि मैंने सैलून बनाना है तो उसको कहीं और ना जाना पड़े। अच्छा सर, ये बात बताएं कि फीमेल मेल दोनों, क्योंकि आई नो कि एक दो हमारे मेल स्टार्स ने भी जो सैलून बनाया, नाम नहीं उनका लूंगी, उन्होंने भी आप लोगों की ही फैसिलिटीज ली। आप लोगों ने 0 से लेके 100 तक सारी चीजें प्रोवाइड की। यानी कि अगर सैलून को डिजाइन करवाना है उसकी डिजाइनिंग, अगर उसके प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो भी, फर्नीचर जो सैलून का होता है, क्योंकि व्यूअर्स आप सैलून का अगर फॉर एग्जांपल मेकअप करना है तो आप इस कुर्सी पे नहीं कर सकते, मेकअप की अलहदा कुर्सी होती है, हेयर कटिंग की अलहदा कुर्सी होती है। अच्छा, उसके अलावा जो है मेकअप की उसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जांपल वैक्स और दूसरी करारी कराई, उसके टेबल्स फर्क होते हैं, हेयर वॉश का अलहदा चीजें होती है, राइट सर? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सब चीजें आपके पास दिखाने के लिए भी हैं, लोग आपके उधर आ भी सकते हैं, सारी चीजें देख भी सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे इसकी डिस्प्लेज भी हैं लगे हुए जिनको जाके लोग देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही था कि जैसे अब हर चीज़ में लोग जल्दी, आपने कि फास्ट, लोगों को पता है कि चीज़ ले सकते हैं लेकिन घर बैठ के लोग ऑर्डर करते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही था कि कोई अगर खातून या कोई भी मर्द सोचता है कि मैंने सैलून बनाना है तो वो आए और उसको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं, उसको कहीं जाना ना पड़े। अगर किसी ने छोटी जगह बनानी हो, मैं वैसे एक बात पूछ रही हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने घर के एक रूम में सैलून सेट करना चाहते हैं, आप उनको भी हेल्प करते हैं? जी बहुत सारे हमने ऐसे हेल्प किए हैं, हम उसके बजट के मुताबिक उसको अकोमोडेट करते हैं। ठीक है। लेकिन कई बहुत छोटे सैलून हैं, कई ऐसे हैं बल्कि कि जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनके साथ भी कोशिश करते हैं हम जितना कोऑपरेट कर सकें। और कुछ हैं कि जिनका बजट मिलियंस में होता है, तो हर कस्टमर को उसके हिसाब से अकोमोडेट करते हैं। उसके हमने इसलिए हर लेवल का और हर कहना चाहिए कि ब्रैकेट की जो है वो प्रोडक्ट रखी हुई है अपने पास। तो फराज जी, आप भी इन लोगों के साथ काम करती हैं, कुछ बताएंगे? जी, ये जुगन जरूर इस प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहूंगी कि ये सैलून आपने इन भाई की इतनी दफा तारीफ की शो के ऊपर, जब पहली दफा भी आप आई तब भी आपने भाई का नाम लिया, अभी भी। तो मैंने इसीलिए कल आपसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज तारिक भाई को बुला लें, हम जरा इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो घर पे बैठे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हमने अपने कमरे में बनाना है, इनके पास जाएंगे तो इन्होंने तो हमें दरवाजे से ही मोड़ देना कि आप तो इतने से पैसे लेके आ गए। बिल्कुल जुगन, ये वाहिद पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको A से लेके Z तक सैलून की ऑल एसेसरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, और इनके ड्रायर, इनके कर्लर, इनकी जितनी भी सैलून से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिज़ाइनिंग, फ्लोर, मेरा जो पूरा सैलून है उसकी डिज़ाइनिंग भी इन्होंने की, और उसके ऊपर जितना इंटीरियर है कि जिस वॉल के ऊपर जो लगनी है चीज़ें वो सारी इन्होंने दी। तो ये स्पेशली आज आपके लिए कुछ चीज़ें लेके भी आए हैं,
और वो भैया थैंक यू सो मच। ये आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिएगा। मैं अब ये मुझे पता है कि मेरे लिए बालों की चीजें क्यों आई है, क्योंकि कल मुझे फरा डांट रही थी कि जुगन अपने बालों की चीजें तो पूरी करो, एक ड्रायर पे सिर्फ तुम अपना गुजारा चला रही हो और उसके ऊपर जी तो कलर और वो ये- क्रिम्पर भी है। हाँ जी, ये देखें। और इनकी ना एक्सेसरीज की सबसे बेनिफिट ये है कि इनके बालों को नुकसान नहीं देता। हाँ जी। कि यानी कि जो आपके बालों के अंदर जो हीट प्रोटेक्शन इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। हाँ जी, और इसका इसके ये अंदर स्ट्रेटनर भी है, इसका स्ट्रेटनर भी क्लिपिंग है। भी है कि हाँ अगर जी। आपने वॉल्यूम के लिए चीजें यूज करनी है। हाँ तो जी। बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मुझसे ये क्वेश्चंस करते हैं कि है ना हमें ब्लो ड्राई अच्छे आप रिकमेंड करें, आप कौन से यूज करती ओह, हैं। how आप lovely। serums ये भी- ब्रशेस की कल आप यही बहुत। डांट रही थी कि ब्रश तो सही जी, ले लो। बिल्कुल। हाँ। ये क्योंकि इसमें हीट जब आप ब्लो ड्राई करते हैं तो ये क्योंकि Professional brush इसमें different होता जी गर्म रहते हैं और बड़ा अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। तो ये बड़ी अच्छी कॉम का पूरा सेट इनके पास, ताकि आप नॉट सिंपल एनीमोर, ये मतलब बहुत देखिए ना चीजें चीजें अब चेंज हो रही हैं। सिंपल नहीं है और हर बंदे के पास। अब ये देखिए हम आपको ब्रांड न्यू इस तरह से दिखा रहे हैं, सिर्फ आपको जी। बता रहे हैं कि कौन सी चीजें, क्योंकि मैम आपने भी कहा था कि कौन सी चीजें हमारे पास होनी चाहिए जो जरूरी तो है। वो ये आप basic चीजें वैनिटी हैं। भी आपके लिए है, वो गाड़ी में है, और वो ये सारी चीजें आप एक वैनिटी ये में रख देखिए के ना, ग्लॉस आउटडोर स्प्रे हम हो शूट गया, करते हैं। स्प्रे हो जी। गया, हेयर स्प्रे हो हाँ, गया। एयर हम जाते हैं कोई है ना आउटडोर शूट करने के लिए, तो हमारे पास वैनिटी मौजूद हो। ये देखिए सीरम है प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि वो आपने भी कल सादिया बताया था हमें कि जी। आपके पास हीट प्रोटेक्शन का सीरम जरूर होना चाहिए, जी। क्योंकि अगर हीट प्रोटेक्शन सीरम नहीं होगा तो बाल डैमेज हो जाएंगे। जी। तो ये थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच टू सैलून डिजाइनर्स फॉर दिस ऑसम प्रेजेंट। क्योंकि ये तो वो जो होता है ना, लोग आते हैं अक्सर शो पे चीजें देते हैं, बात ये है कि वो चीज हो जो आपके काम की हो। और आप बड़ी तेज हैं जो आप मेरी सारी बातें सुनती भी हैं गौर गौर जी। से। देखिए मैं कहती हूँ कि कोई भी आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं या कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगले बंदे के यूज की वो चीज हो ना, जिसका वही- फायदा हो, बेनिफिट हो उसको। अच्छा, तो ये जो चीजें हमने अभी दिखाई हैं व्यूअर्स, ये आप लोग भी अगर ले लें, अगर एकदम से सारी चीजें, अव्वल तो अगर इंडिविजुअल्स ने भी चीजें परचेस करनी है तो वो सैलून डिजाइनर से परचेस कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम पेज भी बड़ा पॉपुलर है और इनकी बड़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो हम जो एक काविश सर के साथ मिलके करने जा रहे हैं, फरा जी उसके बारे में भी बताएं, और सर आप हमारी इसमें सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? वो जो हमने एक कल शाउट आउट भी रिकॉर्ड, जी, हम पूरे पाकिस्तान से जो है वो 10 ब्यूटिशियंस को बुला रहे हैं। बहुत सारे कल के मुझे कॉल्स भी आ रही हैं, बहुत सारे लोग टेक्स्ट भी कर रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान से हम जो है वो 10 ब्यूटिशियंस को बुला रहे हैं और उनके अंदर हम कंपटीशन करेंगे। अच्छा, ये अब नॉन ब्यूटिशियंस नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका अपना कोई सेटअप नहीं है। जी, हम इसलिए उनको बुला रहे हैं जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके पास नॉलेज है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अफोर्ड नहीं कर पाते या उनको अभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। A+ उनको प्लेटफॉर्म देगा, फरा जी जज करेंगी। सर आपके एंड से हमें क्या उसमें ये सपोर्ट कि आपका जो सेट डिजाइन है उसको हम देख सकते हैं, यानी क्योंकि कि सेटअप लगा देंगे ताकि हमारा लोग मेकअप और हाँ। इन हाउस टीम है जो इंटीरियर डिजाइन की, हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं जो सारा काम करते हैं। और दूसरा ये जैसे आपका ये जो भी उसमें ये प्रोडक्ट्स वगैरह या इस तरह से चीज़ें चाहिए होती है उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं आपको। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे विनर होंगे, जैसे कि फरा जी ने अनाउंस किया है कि हम विनर को भी कुछ चीज़ें देंगे, तो कुछ आप उनको हेल्प करेंगे, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर करेंगे कि अपना सैलून बनाने का बिजनेस मॉडल ये हो वगैरह। सकता है कि अगर कोई विनर है तो उनके साथ उनको एक छोटा सेटअप अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनकी डिज़ाइन हम फ्री करके दे सकते हैं उनको। वंडरफुल, और वंडरफुल। वो हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन हम उनको डिज़ाइन सारा फ्री करके देंगे। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, ब्लेस यू गाइस। डेफिनेटली सैलून डिजाइनर्स को चेकआउट करें, SALONDZINERS, इसी के नाम से इनका फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी इनका पेज है, और इनकी वेबसाइट है www.salondesigners.com. Do check them out, they have amazing products. एंड ऑल्सो अगर आपने अपना कोई सेटअप बनाना है, कुछ करना है, अगर जहन में आइडिया भी है और लग रहा है कि आपके पास पैसे पूरे नहीं है, मेरी रिकमेंडेशन है कॉल जरूर कर लें। आपको क्या पता कि जो बजट आपको लग रहा है बड़ा कम, वो शायद ज्यादा ही हो। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू। मूरत कोई
अच्छा व्यूअर्स, आपको पता है ना, जिसका भी नाम आपके बच्चों वाला नाम आता है उस पे भी कचीचियों वाला प्यार आता है। तो ये इसका नाम है नूर, तो इसमें एक्स्ट्रा प्यार आता है। मुआ! क्योंकि मेरी भी एक नूर बानो है, बड़ी दुआएं मिन्नतें तरले अल्लाह मियां से करके मैंने वो बच्ची मांगी है। तो मेरी इज्जत के जाऊँ हमारी एक और नूर, और ये लगती भी मेरी नूर की बड़ी वर्जन है। चकड़े जाओ। हाँ अच्छा, तो फरा जी सॉरी, कचीचियों वाले प्यार से आगे बढ़ते हैं। कुछ हो जाता है ना, वंस यू बिकम अ मदर ना, उसके बाद ना जनरली कचीचियों वाला प्यार आता है। एज लॉन्ग एज बच्चों के साथ ही हो तो बेहतर है। हाँ जी, तो आप बताइए मुझे। अच्छा जी, हम जस्ट जो है वो एक ड्रॉप लेंगे, 1-2 ड्रॉप लेंगे और पूरे फेस के ऊपर जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की आपके पास अगर फाउंडेशन है जो आपके फेस के साथ मिलती जुलती है, हल्के हल्के बेशक आप हाथ के साथ भी ना उसको ले सकते हैं। दिस इज द क्विक मेकअप दैट वी प्रॉमिस्ड यस्टरडे। वो आप जी बिल्कुल, हम ये 5 मिनट के अंदर मेकअप जो है वो करके फटाफट, अगर आपने निकलना है, बहुत जल्दी है बाहर जो है वो घर वाले जो है वो बहुत जल्दी पे हैं कि आप जल्दी जल्दी निकलें जी, हम गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं आपका, तो आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा सिर्फ इतना कि जो अच्छा लगे बंदा को, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो है वो आप फुल बेस के अंदर रहें। कि ये कोई भी अगर आम कैजुअल पार्टी है या आप कहीं डिनर पे जा रहे हैं या आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन के ये इश्यूज़ होते हैं। ऊपर देखिए नूर, तो आप आराम से अपने ब्रश को, कोई भी स्पंज जो भी आपका यूज़ करते हैं, आप ब्रश यूज़ करते हैं, उसके साथ आप पूरे फेस के ऊपर अच्छे तरीके से आप जो है वो उसको ब्लेंड कर लें अपनी बेस को। ठीक है। और उसके बाद अगर आपका दिल करता है कि आप जो है वो पाउडर के बगैर भी आप इसके ऊपर ब्लश ऑन लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बेस के ऊपर पाउडर लगाना ज़रूरी हो। लेकिन अगर ज्यादा क्रीमी बेस हो तो फिर मैम लगाना पड़ता है ना। अगर बहुत ज्यादा भर के अगर बेस लगाएंगे ना कोई भी स्टिक या लिक्विड, तो फिर आपको पाउडर लगाना पड़ेगा। अच्छा, यंग बच्चियों को तो मैं एक बात कहूंगी कि वैसे यंग बच्चियों को लाइंस पड़ने वाला इशू नहीं होता। वो जैसे एज यू गेट ओल्डर तो ज्यादा वो हो जाता है। बस ये प्लीज पैनकेक्स जब आप मुंह पे लगाते हैं ना, फिर चाहे आप 15 साल के भी हो, आपकी लाइनें पड़ेंगी जी बिल्कुल, अगर बहुत थिक लगाएं। कल आपने कितना खूबसूरत पैनकेक लगाना सिखाया था। और व्यूअर्स, कल मेरा भी जो इन्होंने ब्राइडल शूट के लिए हमने किया, टिकटॉक पे हम दोनों ने लगाई हैं अभी, और हम लगाते रहेंगे उसकी तस्वीरें वगैरह भी और टिकटॉक्स भी। अब अगर वो वाली लुक आप देखें तो उस पे लिटरली जी कितने मिनट लगे थे? मेरा आपने कितने मिनट? 15 मिनट में मेकअप डन। 15 मिनट्स में हमारा मेकअप डन था। बाल आपने मैम विद इन 10 मिनट्स कर दिए थे। 25 मिनट्स में हम तैयार थे जी बिल्कुल। हम गप्पे ना लगाते तो शायद और जल्दी हो जाता। सॉफ्ट सेटल्ड हमने मेकअप किया है, वो आप देख सकते हैं। अब देखें, जब आप खुद मिरर के सामने बैठे हुए होते हैं और आपने जल्दी जल्दी मेकअप करना होता है, तो आप अपने अच्छी तरीके से स्माइल को, चीक्स को यूं करके करें। आप चीक्स जरा हंसें, जरा स्माइल दें, तो आप बिल्कुल इस चीक के ऊपर रख के, अब ये देखें मैंने पाउडर नहीं लगाया, मैंने जस्ट इसको उसी तरीके से मैं इसको ब्लश ऑन कर रही हूँ। ब्लश ऑन भी तो पाउडर ही है बिल्कुल ना? तो इसलिए जो है वो आपको जरूरी नहीं है कि अगर आप वैसे जा रहे हैं और आपका फेस साफ है और आपको ज्यादा कंसीलर की और वो उसकी जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे रख के आप इसको चीक्स को अच्छे तरीके से कर लें, और वही ब्रश जो है वो आपने नोज के दोनों साइडों के ऊपर कर लेना। अच्छा, थोड़ा सा ब्राइटर, जैसे कि फराह जी ने मुझे एक दफा बताया था कि थोड़ा सा ब्राइटर मेकअप इसलिए रखा करें क्योंकि वो स्किन में बैठ के जरा लाइटर हो जाता है। बिल्कुल। अब ये देखें, हमने बेस के ऊपर डायरेक्ट लगाया, थोड़ा सा हमने ब्लश ऑन, थोड़ा सा हमने वो उसको लगाया, और इसके बाद हम आईज के ऊपर कोई भी जो भी आपने आईज के ऊपर हल्की सी बेस देखें लगाई, और कुछ भी नहीं आपने किया। आप देखें कि ये बस ये तो 5 मिनट के अंदर आप रेडी होके तो ब्लश ऑन हल्का सा करें और आंखों के ऊपर कोई हल्की सी बिल्कुल बेस लगा के, और इनकी आईब्रो देखें डार्क कलर की है। जब आईब्रो डार्क कलर की हो तो आप कोई भी पेंसिल हल्की सी यूज कर सकते हैं। अब बल्कि मैं आपको एक अपनी ट्रिक बताऊं फराह जी, मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा ना किसी भी पेट्रोलियम जेली या कोई चीज को लगा के ना ऐसे कर देती हूँ, वो ज्यादा अच्छा लगता है। वो फिर बिल्कुल आपको और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जैसे माशाल्लाह शी इज गॉट लवली आईब्रोज जी, तो जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। मतलब इस अब डिपेंड करता है। अब जिसकी लाइटर आईब्रोज हैं, जिस तरह मैम ने ऑन एयर भी बड़ी दफा सिखाया है कि फिर आप उसको पेंसिल से फिल कर लें या किसी पाउडर से। जैसे कि ये हमारा ब्रश है ना, इस तरह ये वाला जो होता है, ये बड़ा सस्ता मिल जाता है मार्केट में। इसको हल्का सा आपने डार्कर शेड में डिप करके ऐसे ऐसे हल्का सा, ये देखें अभी पानी, थोड़ा सा पानी दीजिएगा प्लीज जी मैम। ये देखें, आप इसको कोई भी, अगर आपके पास एक्वा, ये सबसे इजी मेकअप है और ये इतना खूबसूरत लगता है कि आप किसी भी उसमें जाएं आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप सैलून से। आप हल्का सा ये खुद इसको थोड़ा सा शेड को ले लें, इसको थोड़ा सा हमने वेट किया और इसको हमने दोनों साइडों के ऊपर इस तरीके से हमने इसको लगा लिया। और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी ड्राई ब्रश के साथ हमने जो कंटूरिंग शेड होता है उसके साथ हमने इसकी ऊपर वाली लाइनों को मर्ज कर दिया, तो ये इतनी खूबसूरत सी आंख जो है वो, हाँ वो ड्राई भी हो और वो इस तरीके से ये दोनों साइडों के ऊपर हो जाता है। और ये इतना अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है जैसे आप कुछ शेड लगा के आए। और ये देखिए, कोई भी आप पार्टी वेयर या कोई भी आप उसमें जाना चाहते हैं, ये देखें आप,
ये देखिए। इसको आराम से, इसके ऊपर भी अच्छा देखें आप शेड अच्छा, लगाना अब हमने इस पे अगर मस्कारा भी सिर्फ लगा जी। दिया विदाउट और लाइनर, देखें अगर आपको दिल करता है नहीं फिर भी चलें कुछ थोड़ा बहुत वो हो तो आप आईज को वो करके अपनी फिंगर के ऊपर लगा के बिल्कुल ये सेंटर में आप इसको इस तरीके से लगा दें तो ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का सॉफ्ट सा उसमें वो हो जाता है। दोनों साइडों के ऊपर लगा देखें, वैसे भी आंख अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं है शेड लगाना। ये देखिए ना, अब दोनों आंखें जो हैं वो अच्छी लग रही हैं। बंद करो की बेटी, ये देखिए इसमें थोड़ा सा ग्लिटर आ गया, इसमें नहीं आया। वो आप किसी भी शेड का लगा सकते हैं और इसको बिल्कुल आप सेंटर में रख के दोनों साइडों के ऊपर आप ये कर सकते हैं। और आईब्रो जो जुगन जी बता रही हैं वो देखें आप आईज को इस तरीके से रख के अपना थोड़ा सा इसको वेट करके और इसको ऐसे आर्ट से पकड़ के ये बस ये बल्कि हमने आईब्रो को एक तरह से लाइटर कर दिया क्योंकि डार्क ब्राउन, क्योंकि बालों को इन्होंने लाइटर कलर का किया हुआ है। ये देखें, ये देखिए कितना सॉफ्ट मेकअप डन है। आप सिर्फ अब मस्कारा भी लगा लें, लाइनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। बट लगाएंगी लाइनर मैम? जी जी नहीं, मस्कारा ही हम लगाएंगे, अगर लगाने की वो है तो हम वो कर लेंगे, अदरवाइज ये मस्कारा हम लगा के आईज को आप देखिए डिपेंड करता है। अब आपकी अगर लैशेस जो हैं हमने उस दिन आपको बताया, हमने कल जुगन की भी नहीं लगाई थी क्योंकि उनकी लैशेस ऑलरेडी इतनी खूबसूरत थी तो हमने बिल्कुल लैश लगाई ही नहीं उनको। उसी तरीके से हम मस्कारे को आप 2-3 दफा मस्कारा जो है लेके आईज के ऊपर, अब अच्छा मस्कारा लगाने का क्या सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको इस तरह रख के अपने जो आपका नेल होता है उसके ऊपर आप इस तरह कॉम करें तो इसके बाल खुद ब खुद जो है वो सीधे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। अगर आपके पास टर्नर नहीं है, अगर कलर नहीं है जी, नहीं तो टर्नर है वो सबसे बेस्ट है कि अगर आप खुद से वो कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लें, आप ज्यादा नीचे हो गई। बोले लो बेटा, ये देखिए ना व्यूअर्स, ये बड़ी सिंपल टेक्निक्स हैं। आप लोग पढ़ जाते हैं कॉन्टोरिंग, तो हाइलाइटर ते नीला ते पीला ते हरा ते भरा, ये मतलब इससे ज्यादा प्यारी और एलिगेंट लुक क्या हो सकती है। अब हम लाइट सी लिपस्टिक लगाएंगे, ये जैसी लिपस्टिक की बात हम ब्रेक में चले जाएंगे, बट मैं चाहती हूँ कि लिपस्टिक हम दिखा दें कि आपके सामने हमने पूरा कंप्लीट किया। ये ना आप घूम के कहेंगे जी आप लोगों ने तो मेकअप बाद में किया, नहीं बाद में किया है हम लोग ब्रेक में या व्हाटएवर। मैं लुक एक दफा पूरी कंप्लीट करके हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ, बालों की भी, और बाल भी 5 मिनट में बन जाएंगे। So the point is it's very easy to do viewers if you want to। देखिए पार्टी मेकअप बहुत आसान है अगर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं जी। होंठ अगर आपके ज्यादा पतले हैं तो आप उनको जरा सा थिकर कर सकते हैं विद लाइनर, बल्कि इससे भी मैम आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, मुझे बताएं कि इस मेकअप में आपको कोई कमी नजर आ रही है? अब आपने आंखों में वाइट पेंसिल डालनी है, डाल दो। आईज के ऊपर आप कोई हाइलाइटर लगा लें, हाइलाइटर लगाना है लगा दो, ऐड आपने जो करना है कर दो, बट इस झटपट लुक के साथ इंसान खूबसूरत भी लगता है। एंड दिस इज द काइंड ऑफ लुक दैट आई पर्सनली लाइक ऑल्सो। तो मुझे जब लोग कहते हैं ना आप अपने मेकअप में क्या करती हैं, इससे को खास ज्यादा नहीं करती, ज्यादा से ज्यादा किसी शेड से लाइनर लगा लेती हूँ इसी लुक के साथ। ये देखिए भाई क्या बात है फरा जी, ऑसम ऑसम। ये देखिए इस तरह करके आप आराम सुकून से कहीं पे भी फटाफट जा सकते हैं। 5 मिनट का मेकअप जो है वो ये रेडी हो जाता है इस तरीके से। और देखें कैमरा करीब करा के करके देखें, आप बिल्कुल इनोसेंट सी लुक आ रही है। कोई हमने कंसीलर नहीं लगाया, कोई हमने प्राइमर नहीं लगाया, कोई हमने कुछ भी नहीं किया। जस्ट ये है कि ये 5 मिनट्स में रेडी होके आराम से जा सकती हैं कि बजाय बिल्कुल वैसे ही शक्ल लेके अपनी चली जाए। वैसे भी शक्ल अच्छी है बट मतलब मजीद थोड़ा सा मजीद निखार आ जाता है उसके अंदर। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ये देखा आपने फरा जी का सिग्नेचर पार्टी मेकअप, एंड करके ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। और M&M डिजाइन वाइब्स के जो डिजाइनर आउटफिट है, मैं कह रही थी M&M डिजाइन्स में, मैंने कहा M&M वाइब्स के जो ये डिजाइनर आउटफिट है, इस पे डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ट्रेडिशनल। हम इसको बता, इसके बारे में हमें बताओ। अब आपको पता है वेडिंग सीजन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हमने बनाया, जैसे आपको पता है आजकल शेंदी भी इन हो गई है, तो हम कलरफुल कलर्स के साथ हम लोग प्ले कर रहे हैं इसमें। ये आप लोग लड़कियां आराम से, मतलब जो टीनेजर्स हैं ये उनके लिए है, ठीक है। आप इसे मेहंदी भी पहन सकते हैं, ढोलकी भी पहन सकते हैं।
तो ये उसके लिए हमने बनाया, मेहंदी, ढोलकी और जो घर के फंक्शन होते हैं ना उसके लिए बनाया हमने। और बहुत ही प्यारी, एलिगेंट, मॉडर्न एंड ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन की कॉम्बिनेशन वाली ज़ेवर बाय रिजवान की ज्वेलरी है। अब देखिए ना, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत एंड एक्सट्रीमली अफोर्डेबल एज वेल। थैंक यू सो मच बेटी। ओके बेटा आप आ जाओ। अच्छा, अब ये वाला आउटफिट जो है ये बड़ा ही प्यारा है और ये मेरे ख्याल से हर कट को, हर बॉडी टाइप को फिट बड़ा सूट करता है। हाँ जी। ये है कि मतलब ये आप जैसे लड़कियां होती हैं, उनकी सिस्टर्स होती हैं, वो वलीमे में वेयर कर सकती हैं, ठीक है। कुछ छोटे मोटे फंक्शंस आ गए, उन पे भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। आपको पता है आजकल ऐसा ट्रेंड आया हुआ है कि लोग अपनी बर्थडे पे भी ज़रा हैवी सा, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड कलर्स पहनना पसंद करते हैं, तो ये उसकी तरफ भी जा सकता है। और आप इसको वलीमे पे, स्पेशली वलीमे कलर्स के लिए हमने ये बनाया है, तो वलीमे पे आप इसको वेयर कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हो जाती हैं, फ्रेंड्स की होती है शादी। मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया आपने? हम सारा हैंडमेड काम हुआ है ये सारा। नहीं मटेरियल आपने इसके ऊपर रॉ सिल्क भी है, प्योर रॉ सिल्क पे भी हम लोग सारा प्योर पे काम करते हैं, नेट भी है सारा। तो मिक्स है। यू सी आजकल वो एक ही किस्म के मटेरियल का जमाना चला गया है, अब कॉम्बिनेशंस होते हैं, टेक्सचर्स ऐड किए जाते हैं ताकि थोड़ा सा फ्लो आए, थोड़ी सी 3D फील आए। अब आप देख रहे हैं कि सारे डिजाइनर्स जो है ना ऑलमोस्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर रहे हैं, डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट काम के साथ, डिफरेंट कट्स के साथ। अब इस साइड से देखो तो प्योर ट्रेडिशनल आउटफिट लगता है, ठीक है। जब आप इस साइड पे आ जाते हो तो एक फ्लो आ जाता है। तो ये देखिए ना, इट्स एक्चुअली लाइक 2 आउटफिट्स इन वन। अब ये देखो ऐसे करके, ये हम थोड़ा सा और टर्न कर जाओ बेटा, ये देखिए। तो इट्स क्वाइट कूल। थैंक यू सो मच, ऑसम। ओके, वेरी एलिगेंट, वेरी क्लासिक स्टाइल। हाँ जी। और ये तो आपको पता है हमारा कल्चरल कपड़े हुए हैं, ये इनसे हम कभी भी नहीं आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं। ये तो हमारा हमेशा मैरिजेस पे आप देखेंगे, ये तो हमारा बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि हम लोग जितने भी बड़े डिज़ाइनर्स भी बन जाएंगे ना, तो इस कल्चर से बाहर नहीं आ सकते कि हमारा स्पेशल सारा हैंडमेड काम हुआ हुआ है, दबका, कोरा, सारा कुछ इसके अंदर लगा हुआ है। ये स्पेशली हमने वलीमास के लिए ही जो है ना बनाया है। हाँ जी। एंड द पॉइंट इज ये आप वलीमे पे, वैसे तो मतलब यू कैन वेयर दिस टू कोई मतलब कोई बड़ा फंक्शन कोई भी हो उस पे आप आराम से इसको, और कलर मेटालिक आपको पता है वलीमे की तरफ ही लेके जाता है, बट यू नो आई मीन यू कैन, आई मीन फॉर एग्जांपल अगर आपके अपने घर का कोई फंक्शन है तो उसमें भी आप इसको डिनर पे भी पहन सकते हैं आराम से। थैंक यू। जैसे न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, उसमें लड़कियों ने जाना होता है हमारे, मैं ये पहन सकती हूँ। अच्छा अब देखिए ना, दिस इज ब्यूटीफुल। थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि मतलब ये हमने न्यू कलेक्शन जो है अपनी लॉन्च कर रहे थे, तो बस आपका शो आ गया तो उस पर हमने इनको वेयर कराई है। हम थोड़ा सा डिफरेंट लेके जा रहे थे फैशन को, ठीक है। जैसे ये आपको अभी दिखाया हमने कि हमारा कल्चरल है, कोरा, दबका वगैरह, ठीक है, ट्रेडिशनल से ड्रेसेस, तो हमने कहा कुछ ऐसा बनाए कि जो लोग शादियों पे भी वेयर कर लें, बर्थडेज पे, इवेंट्स पे, आराम से कोई गेट टुगेदर हो तो उस पे भी आप इसको वेयर करके जा। अब देखिए ना, ये जो स्कर्ट हम चलो इसको कह देते हैं फॉर नाउ। अब इसको जब आप एक तो इसका जरा दिखाए ना पूरा का पूरा इसका वो, ये देखे ना हाउ लवली इट इज। आप इसको इतना, ये देखे ना, इसके ऊपर डिजाइन देखने वाला है, ये देखिए बड़े एफर्ट के साथ, बड़े प्यार के साथ एक यू नो हाथ से ये काम किया गया है, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। और अब इसको आप एज अ स्कर्ट भी पहन सकते हैं व्हाइट टॉप के साथ या ब्लैक प्लेन टॉप के साथ। आप इसके साथ इसको एज अ कंप्लीट आउटफिट भी पहन सकते हैं। इवेंचुअली अगर आपने इसको जुड़वाना हो तो आप जुड़वा भी सकते हैं। अच्छा, जोड़े की बैक भी मैं दिखाना चाहूंगी, बिकॉज ये भी, ये देखे ना, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आगे से हमने सारा वर्क कर दिया और पीछे से प्लेन रखा है, टोटली फ्रंट एंड बैक जो है ना इक्वल ही हमने उसमें काम करवाया। सो इट्स गॉर्जियस। और इसी की एक वेरिएशन जो है ये है, बट डिजाइन डिफरेंट है ना, या डिजाइन वही है? नहीं, डिजाइन वेरिएशन है, सब पे डिफरेंट वर्ड। और क्या क्या कलर्स, 11 कौन कौन से कलर्स इसके अंदर हमने ऑरेंज, पिंक, पर्पल, बेज, स्किन और ये ऑफ वाइट कलर है, और एक स्पेशली जो मेरा फेवरेट है व्हाइट कलर के ऊपर भी हमने जो है ना मिक्स। एक रेड भी होना चाहिए, चलें आपकी रिकमेंडेशन पे जरूर। आई थिंक दैट इट वुड लुक वेरी वेरी कूल, बिकॉज वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फैंसी लुक आती है। सो gorgeous and I love the very elegant, very वो जो कहते हैं ना delicate jewelry जो है। अगेन ज़ेवर बाय रिजवान की तरफ से। रिजवान भाई आज हम आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, जो आपने हमें टिप्स करा दिया है, लेकिन ज्वेलरी आपने अपनी भेज दी, शुक्रिया आपका। gorgeous, I think the whole look looks lovely, awesome, thank you so much ma'am, gorgeous designs। and now I want to talk about, अच्छा हमने अब अपना नेक्स्ट मेकअप भी स्टार्ट कराना है, लेकिन जल्दी से हम अपनी नेक्स्ट ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट ड्रिंक क्या बनने जा रही है? खरबूजा का जूस बनाया मैम हमने, उसमें खरबूजा हमने ऐड करना है एक जग में, इधर खाली करो, उसमें ये इसको मैंने रेसिपी अलग वो से तो हमने बता दिया था ऑलरेडी। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट हम लोग मैंगो बनाएंगे मैम। हाँ जी।
वो क्या रेसिपी है उसकी? मैंगो की मैम अब एक मैंगो ऐप उसमें डालेंगे हम लोग, और इसमें 1.5 स्पून आधा 1 चम्मच इसमें शुगर ऐड कर लेंगे इसमें, और मेन के 4-5 पत्ते इसमें ऐड कर लेंगे, उससे टेस्ट बहुत लवली हो जाता है मैम उससे। ठीक है। और उसको ब्लेंड कर लेंगे मैम हम लोग। और पीच की भी आपने एक रेसिपी में बतानी थी। पीच में मैम मिंट के साथ आएंगे, उसमें भी पत्ते डलेंगे, पुदीने के मैम डलेंगे, और इसमें पीच डलेगा, और इसमें काला नमक डलेगा थोड़ा इसमें, और बर्फ़, और इसमें लेमन डलेगा मैम इसमें। अच्छा, तुखमलंगाई हमने किस में डाला है? ये सारे ड्रिंक्स में मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी में बहुत अच्छा होता है, मतलब कि ये बैजल सीड्स जिसको जी हम बिल्कुल, कहते बैजल हैं। सीड्स मैम। तो हम कुछ अपने अगर गेस्ट को भी सर्व कर दें जी तो मैम। बहुत अच्छा लगेगा। डिफरेंट जो ड्रिंक्स हैं राइट मैम। वो भी हम उनको सर्व कर देते हैं। और व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और हम आपको लुक क्रिएट करना बताएंगे कि नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे। अच्छा, नहीं बताएंगे हम, मजीद आपको लुक क्रिएट करना। एक सॉन्ग से आ जाएंगे वापस, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स आपके साथ ये भी शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि डेली हमारे साथ जो मॉडल्स होती हैं उनका भी इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है। तो ईमान फातिमा भी आज हमारे साथ हैं, फ़ायज़ा भी हैं, साइमा बलोच भी हैं, अलीका भी हैं, अलाइका भी हैं, सॉरी, रूबी भी हैं, और नूर का तो लाइव मेकअप होते हुए आपने देख लिया। एंड हमारे साथ जो हमारा बैंड है, क्योंकि ब्रेक के बाद सॉन्ग से आएंगे, तो मोहसिन रज़ा भी हमारे साथ हैं, क्रिस्टोफर भी हैं, राशिद हुसैन भी हैं, एंड मोहसिन नसीर भी हैं। तो ये हमारी टीम है ऑफ म्यूजिशियंस। ब्रेक के बाद आएंगे जेसी जी से।
जस्सी जी ਮੇਲਾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖ ਚਬਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ आ जा बहन दे कोल बह जाओ बॉस जी इंटरनेशनल टूर्स क्या कहानी है ਹੁਣ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੰਨੇ ਕੋ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ इनसे बात नहीं हो सकती मतलब क्या मतलब इस साल हम क्या एक्सपेक्ट करें कोई नया गाने का लॉन्च क्या ਇਹ सिचुएशन ਨਵੇਂ ਆ मैंने पता है नवेना लेकिन हमारे शो पे आके कोई नया गाना कब लॉन्च करेंगे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ वीडियो दे नाल वो सारा कुछ ना लवाजमात के साथ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ अच्छा जैसे जी ये बताओ कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आजकल जो ट्रेंड जा रहा है कि मतलब ओरिजिनल गाने कम ही बन रहे हैं आपने नोट किए ज्यादातर बच्चे जो हैं वो लोगों के गानों को तो कॉपी कर लेते हैं या उसको कर लेते हैं इसके बारे में क्या कहोगे पिछले दिनों कुछ आर्टिस्ट ने भी कंप्लेन किया जैसे कि हदीका जी ने कहा कि भाई मेरा गाना था क्रॉस द बॉर्डर जो है उन्होंने गा दिया और बूहे बारियां और फिर हमें वो क्रेडिट भी नहीं दिया ना ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਗਨ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ चलता रहता है लेकिन वही वाली बात है ना कि हमारी इंडस्ट्री क्योंकि जरा मुकाबले में तो छोटी ही है ना देखिए हमारे पास उस किस्म की फैसिलिटीज भी नहीं है और इतने अब उधर इट चुको थे म्यूजिक फिल्म प्रोड्यूसर निकलते हैं ऐथे ते मतलब फिल्म दे विच आपने अगर इन्वेस्ट भी करना है तो 50 दफा सोचना पड़ता है क्योंकि हालात आपको पता ही है ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ 뮤직 ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा मुझे ये बताएं आपकी इंस्पिरेशन कौन है अगर आपसे पूछें आप किसको अपना गुरु मानते हैं ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ठीक है ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मेहदी हसन साहब भी तो सुन ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ मुश्किल काम है ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 뮤직 ਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ बिल्कुल ਕਲਾਸ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੀ सो इंस्पिरेशन मैडम जी ते मतलब हमारे जो लेजेंड्स है वो ਹਾਂਜੀ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ और plus अपने थोड़ी स्टाइल के अंदर किसको अपना गुरु मान ਆਪਣੇ आप ਨੂੰ अपने आप नु नहीं यही तो बात है यही तो बात हम हमेशा कहते हैं मॉर्निंग विद जुगन पे भी के याद रखिएगा आपका मुकाबला अपने आप के साथ है जब अपने आप के साथ compete करेंगे तो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और यही थियरी और यही फिलॉसफी है फराह जी की भी फराह हैदर की फराज ब्यूटी सैलून है उनका और आज हमारे शो का भी हिस्सा है कल भी परसों भी थी और एक नई हम काविश इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए जल्द उसका भी आपको रिमाइंडर देंगे शो क्लोज करने से पहले अभी बात करती हूँ लेकिन पहले रॉयल की बात करते हैं हमने रॉयल कॉर्नर में आ गए रॉयल वॉशिंग मशीन्स जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास इस वक्त सेट पे भी मौजूद है रॉयल वॉशिंग मशीन सिंकलेट जेट स्ट्रीम 3-वे वाटरफॉल सिस्टम लार्ज पल्सेटर एनर्जी सेवर यानी कि बिजली का कम इस्तेमाल डबल प्लास्टिक बॉडी जो इसको शॉक प्रूफ बनाती है और इसको ड्यूरेबल बनाती है फिर स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी यानी कि पानी और डिटर्जेंट और बिजली उतनी इस्तेमाल होती है जितनी ज़रूरी होती है गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं होता आपके पैसे इस तरह भी सेव होते हैं ड्यूरेबल मोटर है और रॉयल की जो 6+1 ईयर की वारंटी है इस पर तो हम सारे ही फिदा हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन पे 6-7 साल की वारंटी जो है बहुत बड़ी बात है www.royalfans.com जाएं और रॉयल की RWM8012T वॉशिंग मशीन ऑर्डर करें ज़िंदगी को आसान बनाएं और उसके साथ साथ रॉयल के रूम कूलर्स आजकल इतनी गर्मी है और पूरे पाकिस्तान में इतनी गर्मी पड़ रही है कि रॉयल के रूम कूलर्स बेहतरीन ऑप्शन है ये अभी आप रॉयल का मिस्ट फ़ैन भी देख रहे हैं स्क्रीन पे ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है स्पेशली अगर आप लोग बाहर बैठना पसंद करते हैं तो रॉयल का रूम कूलर बाय द वे आप बाहर भी प्लेस कर सकते हैं यानी कि अगर आपने बाहर लॉन में बैठे हुए हैं और आपने कूलर लगा लिया तो आप बड़े आराम से खुद भी इंजॉय कर सकते हैं और आपके बच्चे भी खेल कूद सकते हैं मैं तो हमने एक रूम कूलर जो है वो बाहर रखा हुआ है और हम उसको ना लॉन की तरफ टर्न कर देते हैं तो बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल ठंडी हवा आ रही होती है सो रॉयल का रूम कूलर जिसमें एयर फ्रेशनर का ऑप्शन भी है उसको भी अवेल करें एंड रॉयल की जो स्मार्ट लाइफस्टाइल AC DC इन्वर्टर सीरीज़ है वो भी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है www.royalfans.com पे जाएं और ऑर्डर करें और अपनी ज़िंदगी को रॉयल बना लें
और जैसे कि आप जानते हैं रॉयल फैन कहते हैं साथ जिंदगी भर का। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर शेयर करेंगे वो एक्साइटिंग न्यूज़ जिसकी हमने शुरू में भी बात की थी, और फिर आपको याद कराएंगे कि आप कैसे बन सकते हैं पाकिस्तान के नेक्स्ट बिगेस्ट सुपरस्टार मेकअप आर्टिस्ट। तो ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। एंड क्योंकि अब हम अपने शो को कंक्लूड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो जस्सी जी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सुपरस्टार है हमारे मुल्क के, इंटरनेशनली भी हमें रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा मुल्क का नाम रोशन करते हैं, फैसलाबाद का, लहलपुर का नाम रोशन करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। मैं ना हर प्रोग्राम ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਫਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। यूजुअली तो मर्द बड़े खुश होते हैं कि हम कल्ले बंदे, वो दो बंदे वहाँ पे भी। मैं मर्द नहीं हूँ ना, सरदार जी हूँ। सरदार जी सरदार जी के लिए तालियां। अच्छा ओके, अब फरा जी एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम आपको इनवाइट करते हैं, ये नहीं कि आपने बस अपने लाहौर के सैलून से उठ के आना है, आप इस्लामाबाद से पूरा सेटअप, अपने बच्चे लेके आती हैं, आपके हस्बैंड भी साथ आते हैं, आपकी पूरी फैमिली को, आपके इन लॉज को। कल आप इतनी तारीफ़ कर रही थी अपने ससुराल की जब हम शूट कर रहे थे। मैं ऑन एयर कहना चाहूँगी कि फरा जी बड़े कम लोग होते हैं जो अपनी फैमिली को इतना क्रेडिट देते हैं, और ये कल बार बार एक ही बात फरा जी कह रही थी कि मैं आज जो हूँ अपने हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से हूँ, और जो मेरे इन लॉज मेरी सपोर्ट करते हैं उसकी वजह से हूँ। तो अल्लाह ताला हमेशा आपको इसी तरह खुश और आबाद रखे अपनी फैमिली में। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है ना, सादिया भी यही कह रही थी कि मैं अपनी फैमिली और अपनी सपोर्ट, अपनी फैमिली की सपोर्ट की, और हम खवातीन काम भी हम तभी कर सकती हैं जब हमें सपोर्ट मिले। तो अल्लाह ताला हम सब की फैमिलीज को सलामत रखे जो हमारी सपोर्ट करती है। सरदार जी ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता है आप लोगों का तो सिलसिला सपोर्ट मिले या ना मिले आप लोग निकल पड़ते हैं। 24 ਘੰਟੇ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਵੇਰੇ ਝਿੜਕਾ, ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀਆਂ ਲੰਘਣ ਡੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ तो लगन डी, हमें तो बड़ी सपोर्ट मिलती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और दुनिया भी ऐसी है जहाँ पे सपोर्ट हमें मिलनी भी चाहिए। अच्छा फरा जी, हम क्या करने जा रहे हैं इन अ फ्यू वीक्स? जी बिल्कुल जी, हम 10 जो है वो डेट हमारी लास्ट है, 10th जून। 10th जून जो है वो लास्ट डेट है। अपनी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करानी है। पूरे पाकिस्तान से ब्यूटिशियंस को मौका मिल रहा है प्लस के प्लेटफॉर्म से। तो इस जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूर आप जो है वो अपनी अपनी ब्राइड्स की पिक्चर्स मुझे भेजेंगे, आप अपना पोर्टफोलियो मुझे भिजवाएंगे। उसमें से 10 ब्यूटिशियंस को हम सिलेक्ट करेंगे, 10 मेकअप आर्टिस्ट, उसमें फीमेल मेल्स, उसके अंदर जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और आप लोगों को बहुत ग्रैंड अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पे ग्रैंड इनामात भी दिए जाएंगे। आप पाकिस्तान के बेस्ट ब्यूटिशियंस के अंदर आप लोगों का नाम होगा, और उन 10 में से फिर हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन बनेगा विनर A+ के प्लेटफॉर्म से। और उसके लिए जो है वो फर्दर डिटेल्स आपको जुगन जी। अच्छा, उसके लिए होगा ये कि फरा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने भी कुछ चीज़ें अरेंज करवाई, कुछ हम लोग भी कोशिश करें। होगा ये कि सैलून डिज़ाइनर्स की तरफ से भी हमें कुछ तोहफ़े ऐसे मिलेंगे जो हम विनर को देंगे। ऑफ कोर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का कैश प्राइस तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो फाइनल चीज़ है ना, जो बहुत ही अमेजिंग है, वो ये है कि सैलून डिज़ाइनर्स की तरफ से हमें सपोर्ट मिलेगी, और किसी एक जो विनर होंगे उनको पूरा उनका सेटअप बना के हम देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अप्लाई करें, नंबर्स भी स्क्रीन पे चल रहे हैं, हम अपना प्रोमो भी ऑन एयर कर देंगे जल्द। और सब मॉडल्स का, हमारे म्यूजिशियंस का, हमारी पूरी टीम का, हमारे जो जूस बार है उस पर जो हमारे बहुत ही ब्रिलियंट जो जूस डिज़ाइनर्स हैं उनका भी शुक्रिया। माहम ब्लेस यू ऑल्सो, थैंक यू। आपकी कलेक्शन लॉन्च होने वाली है। और फाइनली चले जी, फाइनल वॉक पे अपने शो को क्लोज करते हैं। आ जाओ नूर, सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करेंगे जो हमने ऑन सेट अपनी बच्ची को रेडी किया है। माहम क्या आउटफिट? हाँ जी, आई सी कर पढ़ाइयां कर गई होर
ਜੱਚਦਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਕਲ ਕਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰੱਟ ਤੂੰ ਲਾਈ ਸੀਨ ਬਣਾ ਕੁਝ ਅੱਜਦਾ ਹਾਂ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਲੈ ਤੂੰ ਕੰਗਣਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰਪਿਆ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੰਗਣਾ ਤੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਤੇ ਗਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਬਿਨ ਤੇਰੀ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਬਈ ਬਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਲਾਉਂਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡਰੈਸਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਬਈ ਬਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਲਾਉਂਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡਰੈਸਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨੱਚਦੀ ਹੁਣ ਗਿੱਧਾ ਪਾਵੇ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨੱਚਦੀ ਹੁਣ ਗਿੱਧਾ ਪਾਵੇ ਕੁੜੀ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਪਵਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਪਵਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੌਸਮ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ ਕਮਾਲ ਤੇਰੀ ਜੀਨਸ ਹਾਂ